हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी कोरें निम्नलिखित है। और हमें समांतर षटफलक की तीन कोरें दी हुई हैं, ए, बी और सी, जिन्हें ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश से व्यक्त किया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समांतर षटफलक के आयतन का सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। मैं लिख देता हूं, समांतर समांतर षटफलक षटफलक समांतर षटफलक का आयतन, इसका सूत्र होता है, यदि तीन सदिश हमारे ए बी सी उसकी भुजाओं को व्यक्त करें तो इसका सूत्र आपको याद रखना है, ये होगा ए सदिश, उसके बाद गुणा बी सदिश, और उसके बाद यहाँ पर डॉट आएगा और ये हो जाएगा सी सदिश। तो इस सूत्र को आप याद रखें समांतर षटफलक के आयतन के लिए। आइए अब हमें जो दिया है हम उन्हें लिख लेते हैं। हमें तीन सदिश को व्यक्त करने वाली तीनों भुजाएं दी हुई है। पहली भुजा है सदिश ए, ये 2i माइनस का 3j और 4k। उसके बाद दूसरी भुजा बी दी हुई है, इसे भी लिख लेते हैं। यह है i 2j और माइनस का k। तीसरी भुजा सी सदिश के रूप में दी हुई है और यह है 2i माइनस का j और प्लस का 2k। अब हम सबसे पहले ए क्रॉस बी डॉट सी का मान ज्ञात करेंगे। तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश और डॉट सी सदिश का मान। इसका सदिश का मान हम कैसे निकालते हैं? सारणिक की सहायता से। सबसे पहले ए सदिश जो है उसके आई जे के गुणांक लिखेंगे, तो ये होगा 2 माइनस का 3 और ये हो जाएगा 4। फिर सदिश बी में इसके आई जे के गुणांक है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद -1, और उसके बाद सी में आई जे के गुणांक है 2 -1 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब हम इस सारणी को हल कर लेते हैं। इसे हल करना हमें आना चाहिए। तो इसका जो मान होगा देखिएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2, इसकी सीध की पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो यह आ जाएगा 4, और यहाँ पर इसको हल करेंगे, 2 का गुण 2 से गुणा करेंगे और -1 का -1 से गुणा करेंगे तो +1 और सूत्र का -1 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये जो माइनस का 3 है इसका चिन्ह बदल के प्लस का 3 लिख देंगे। इसकी सीध की पंक्ति और स्तंभ को भी हटा देंगे और हल करेंगे तो ये होगा 2 और यहाँ भी मिल जाएगा प्लस का 2। उसके बाद 4 लिखेंगे, 4 की सीध की पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो 1 का गुणा -1 से किया तो -1, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा, बराबर। यहाँ देखेंगे हम 2, 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, उसके बाद प्लस 2 और 2 4 हो जाएगा तो ये हो गया 3 गुणा 4। यहाँ पर 4 और 1 माइनस का 5 हो जाएगा, तो -5 का जब 4 से गुणा करेंगे तो हमें -20 यहाँ पर मिल जाएगा। आगे हल कर लेते हैं तो हमें बराबर मिलेगा। देखिए यहाँ से लिख देता हूँ मैं, 2 गुणा 3 ये हो जाएगा 6, तो बराबर हो गया यहाँ पर 6। उसके बाद 4 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 और माइनस का कितना है 20। 6 और 12 को जोड़ेंगे तो 12 और 6 18 हो जाएगा, 18 -20 ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा -2। हमें मापांक लेना पड़ेगा क्योंकि आयतन जो होगा वह सदैव धनात्मक ही होगा। तो देखो ये किसके बराबर चल रहा था? ये था ए सदिश क्रॉस बी सदिश और डॉट हो जाएगा सी सदिश। यह भी ऐसे ही था, ए सदिश क्रॉस बी सदिश और डॉट हो गया यहाँ पर सी सदिश। यहाँ पर बात करें तो फिर से ए सदिश क्रॉस बी सदिश और डॉट था सी सदिश। अब आयतन है तो मैं इसका मापांक ले लेता हूं, तो जब इसका मापांक लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? धनात्मक 2, और यहाँ पर लिख देंगे घन घन इकाई, क्योंकि आयतन में आपको घन लगाना पड़ेगा, तो घन इकाई। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।